हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। अगर आपको मैं बोलूं कि सिर्फ 5,76,000 रुपए की कीमत पे आपको इंडिया में 7 सीटर गाड़ी मिल जाएगी, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आपको सिर्फ 5,76,000 रुपए के एक शोरूम कीमत में आपको मैं 7 सीटर गाड़ी दिखाने वाला हूं। जी हाँ, हमारे सामने ये जो गाड़ी लगी हुई है ये रेनॉल्ट की तरफ से ड्राइवर है, जो कि 7 सीटर में आती है। और इसकी जो शुरुआती कीमत है, बेस मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है, ये 5,76,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि आप देखोगे ड्राइवर में तो आपको चार वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो बेस वेरिएंट है ये आपको ऑथेंटिक, आपको इसका बेस वेरिएंट होता है। बेस से अगर आप एक ऊपर वेरिएंट पे जाते हो तो इवोल्यूशन आपको इसका ये सेकंड बेस वेरिएंट होता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो टेक्नो होता है। और जो सबसे टॉप एंड मॉडल हो गया वो आपको इमोशन देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे सामने जो लगी हुई है ये इवोल्यूशन लगी हुई है, ये सेकंड बेस मॉडल है। और इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 6.63 लाख रुपीज आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। अभी मैं आपको इस वीडियो में ऑन रोड कीमत भी आगे बताने वाला हूं। मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए के अंदर में आपको 7 सीटर गाड़ी मिलने वाली है, वो भी रेनॉल्ट की तरफ से ट्राइबर मिलने वाली है। अब ये ट्राइबर में आखिर क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी 7 सीटर में 80 हो या फिर रूमियन हो या फिर XL6 हो, वो मार्केट में ज़्यादा चल रही है। उसी के बीच में ये गाड़ी जो है ये भी आपको काफ़ी अच्छा ये इन लोगों को काफ़ी अच्छा कॉम्पीट कर रही है। तो फिलहाल ये जो ट्राइबर लगी हुई है इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, आखिर इसका सेफ्टी कितना है, माइलेज कितना दे देती है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो देखो, इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लंबाई है ये आपको अंडर 4 मीटर की गाड़ी है, और अंडर 4 मीटर की गाड़ी में आपको ये 7 सीटर प्रोवाइड करा रही है। ओवरऑल अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 3985 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। और लंबाई के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आप देखोगे किया के सेल्टॉस में भी आपको 2650 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस होता है, लेकिन ये ड्राइवर में आपको 2636 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं अगर मैं सेल्टॉस की बात करूं तो सेल्टॉस में आपको लगभग 4300 mm का लेंथ मिलता है। 4 मीटर से बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी वो आपको 2650 देते हैं, और ये 4 मीटर से छोटी गाड़ी है। इवन आप देखोगे वेन्यू से भी छोटी है, क्योंकि वेन्यू का जो लेंथ होता है वो 3995 होता है, और ये 3985 mm की गाड़ी है। और उतने में आपको इसका जो व्हील बेस सेक्शन है ये आपको 2636 mm का मिलता है। अब जो 2636 mm का व्हील बेस मिलता है उसमें अभी आपको मैं चेकआउट कराऊंगा कि इसके सेकंड रो में लेग रूम की क्या स्पेस है, कितना कंफर्टेबल है, वो सारी चीज मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की, तो यहां पर आप देखोगे 182 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा शानदार है। जैसे होता क्या है कि 7 सीटर गाड़ी लेने के बाद आप रूरल एरियाज में चलाओ या अर्बन एरियाज में चलाओ, आपको कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई की अगर मैं बात करें तो यहां पर आपको 1527 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ देखने को मिलती है। और ये गाड़ी के सबसे फ्रंट एंड सेक्शन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके इंजन हुड्स के पास आप जो क्रीजेस देखोगे, ये क्रीजेस देखने में काफी ज्यादा शानदार लगती है। और खैर अभी शोरूम में है तो लाइटिंग वगैरह के चलते आप देखोगे तो और भी ज्यादा शानदार लग रही है। और अब आपको रेनॉल्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें आप देखोगे तो रेनॉल्ट का ये नया वाला लोगो देखने को मिलेगा, जो कि 3D में आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है। बीच में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने को मिलता है। हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ट हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आप देख रहे होंगे, टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में मिल जाता है। नीचे में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग मिल जाते हैं। और हाँ, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। हालांकि अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो टॉप मॉडल पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इमोशन वाले वेरिएंट को परचेज करते हो तो उसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इवन प्रोजेक्टर लैंप, प्रोजेक्टर के साथ साथ आप देखोगे तो फॉग लैंप भी मिल जाता है, वो भी LED के सेटअप में। लेकिन ये जो गाड़ी है ये सेकंड बेस मॉडल इवोल्यूशन है। सेकंड बेस इवोल्यूशन में आपको हैलोजन मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर में मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे नीचे में तो फॉग लाइट का जगह छोड़ा गया है। आप आफ्टर परचेज एज एन एसेसरीज आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो सबसे पहले ये जो डिजाइन आप देखोगे ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा। ओवरवीएम सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक कलर का ओवरवीएम मिलता है, जो कि नॉन एडजस्टेबल है, आप अपने हाथों से ही एडजस्ट कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप देखोगे टर्न इंडिकेटर सेक्शन भी, तो ये भी आपको फेंडर के ऊपर में
आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये गाड़ी में क्लाइडिंग सेक्शन देखोगे तो सभी गाड़ियों की तरह मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में ओवरऑल आपको यहाँ पे इस तरीके का क्लाइडिंग देखने को मिलेगा। टायर सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे कंपनी जो है वो C8 का टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल की बात करें तो 165/80 R 14 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर देखने को मिलेंगे। स्टील व्हील में मिलता है। अब आप टॉप एंड मॉडल पे जाओगे तो वहां पर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपको मैकफर्सन का स्टड सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलेगा और रियर सेक्शन में आपको टोराइजन बीम टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। साइड पोर्शन से अगर आपको एक और चीज मैं यहां पर दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे डोर हैंडल सेक्शन जो है ये आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है। ऊपर में आप देखोगे तो ऊपर में आपको एक एंटीना के टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे लगाई गई है ताकि आप आफ्टर परचेज जब रूफ रेल्स लगाओ तो कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब बात करते हैं हम लोग इसके रियर सेक्शन से। तो रियर सेक्शन में अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसके रियर सेक्शन में देखोगे ये स्पॉइलर सेक्शन। तो स्पॉइलर सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको स्पॉइलर मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है और इसमें ना वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलते हैं बिकॉज ये सेकंड बेस मॉडल है। इसके साथ साथ इसकी टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे ये आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन में आपको पियानो ब्लैक कलर का फिनिशिंग देखने को मिलता है। रेनॉल्ट का बेजिंग मिलेगा। ड्राइवर का 3D में एम्ब्लेम मिल जाता है और इसके साथ साथ इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो क्लाइडिंग सेक्शन है ये आप देखोगे कंप्लीटली आपको मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। अब रही बात की बूट स्पेस सेक्शन की तो कि भाई इस गाड़ी में बूट स्पेस कितना है तो ये देखो अगर आप इसके थर्ड रो सीट को फोल्ड कर देते हो यानी ओवरऑल सिर्फ आप 5 सीटर बना सकते हो तो आपका जो बूट स्पेस है वो काफी अच्छा है जिसमें आराम से 2-4 ट्रॉली जो है वो बड़े आराम से कैरी करके ले जा सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5,76,000 के एक शोरूम कीमत पे रेनॉल्ट जो है वो इंडिया में 7 सीटर गाड़ी ला रहा है। सबसे बड़ी चीज वो है। ओवरऑल अगर इंजन की बात करें तो इंजन आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही इंजन मिलता है 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। लेकिन इससे पहले आपको मैं यहां पर दिखा दूं तो रियर सेक्शन में आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है वो भी इसके सेकंड बेस वेरिएंट में। सेकंड बेस वेरिएंट में आपको रियर सेक्शन में कैमरा मिलेगा यानी आपके 4-5 हज़ार रुपए यहीं बच गए। आपको एज एन एसेसरीज में आपको रियर कैमरा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इंजन की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बता दूं इसमें आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 72 PS का पावर और लगभग ये 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ साथ पिलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ए पिलर जो आप देखोगे ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स लुक्स के साथ साथ बॉडी कलर में मिलेगा। बी पिलर्स भी आपको बॉडी कलर्स। इवन सी पिलर्स की मैं बात करूं तो सी पिलर्स आप देखोगे ये थोड़ा सा आपको रफ ब्लैक कलर के डिजाइन में देखने को मिल जाता है। तो गाइस ऊपर तो अपना सारा कुछ हो गया। एक्सटीरियर मैंने आपको गाड़ी का ओवरऑल 360 डिग्री व्यू करके दिखा दिया। अब भाई एक्सटीरियर अच्छा है या इसका इंटीरियर भी अच्छा है वो चीज चेक करने के लिए मैं चलता हूं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले गाड़ी के दरवाजे को खोलता हूं तो डोर सेक्शन आप देखोगे यहां पे जो डोर ट्रिम है ये आपको ड्यूअल कलर के ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज गाड़ी में घुसने के साथ भाई यंगस्टर यही पूछता है कि भाई इसमें साउंड सिस्टम कैसा है। तो इसमें नॉर्मल साउंड है। 4 स्पीकर के साथ आपको यहां पे इसका साउंड मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको मैं दिखाऊं तो ये मैट ब्लैक कलर के डाउट्स में मिल जाता है। 2 आपको मिरर को एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। स्पीकर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने का ये सेक्शन मिल जाता है और इसके ओवर वीएम को एडजस्ट करने के लिए ये जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सीट की कंफर्ट और फैब्रिक की बात करते थोड़ा सा तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखोगे हेडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। सीट आपको काफी कंफर्टेबल है, काफी वाइड सीट है। थाईरूम की भी बात करें तो आप यहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो। थाईरूम भी आपको काफी अच्छा है। इसके साथ साथ यहां पर इसमें देखोगे तो ये इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो और इसके साथ साथ इसका जो पैडल शिफ्टर है ये आपको मैनुअल में मिलता है। तो ABC आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर साइड में। अंदर बैठने के साथ अगर आपको मैं यहाँ पे एक बार चेकआउट कराऊँ सबसे पहले इसके मीटर कंसोल की तरफ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जो कि MID सेक्शन आप देख रहे होगे कुछ इस तरीके का है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका ये इंफोटेनमेंट सेक्शन देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको 8 इंच का मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे स्मार्टफोन सेटिंग वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे होम पेज पे अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो हम होम पेज देखोगे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है। ये 8 इंच का आपको इसका इंफोटेनमेंट मिलता है। और इसकी MID सेक्शन की बात कर ले तो MID में देखते हैं भाई क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे रेनॉल्ट का बेजिंग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ RPM लिमिट मिल जाता है।
इसके साथ साथ आपको सीट बेल्ट का वार्निंग शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको इसमें भी शो करता है, ट्रिप मीटर शो करता है, और इसके साथ साथ इधर इंजन का हीटिंग शो करता है। इधर हैंड ब्रेक अपना लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके हैंडल सेक्शन की। तो हैंडल आप देखोगे इसका जो ये कुछ इस तरीके का है, ये आपको नॉर्मल में ही मिलता है, कहीं भी स्टिचिंग आपको नहीं मिलेगा। इसमें हार्ड टॉप फाइबर के साथ साथ रेनॉल्ट का नया बेजिंग मिल जाता है। यहाँ से आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो और इस साइड से आप अपने वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक है या नहीं, एक बार मैं वो चेकआउट करता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे ये अपना टिल्ट हो गया, बट टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। खैर भाई सेकंड बेस मॉडल है तो क्या ही एक्सपेक्ट करते हो ज़्यादा, बट हाँ ये इसमें टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट मैंने आपको बता दिया, ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको मिल जाता है। एसी के वेंट्स मिलेंगे और ये चीज़ थोड़ा सा प्रीमियम मेरे को दिखाई दे रहा है, हज़ार्ड लाइट के ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। एसी के ब्लोअर्स मिलते हैं, एडजस्ट करने के लिए हीटर और कूल करने का ऑप्शन यहाँ पे, एक आपको यूएसबी का ऑप्शन यहाँ भी आप लगवा सकते हो। 12 वोल्ट का आपको यूएसबी ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ भी स्पेस मिलता है, यहाँ भी स्पेस मिलता है। गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जगह मिलता है। और ये सेक्शन जो है ये आप देखोगे ये अपना सेकंड रो के लिए एसी का सिस्टम दिया गया है। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसमें क्या कुछ है, लेकिन इससे पहले आपको इस साइड में अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा इसका वाइजर सेक्शन मिलेगा। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको इसका नॉर्मल सा वाइजर सेक्शन मिलता है, बट एक इसमें टिकट होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। IRVM सेक्शन की बात करें तो आपको नॉर्मल IRVM सेक्शन इस तरीके का मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन एक अच्छी चीज़ है कि भाई इसमें फुली LED लाइटिंग सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको यहाँ पर देखोगे काफी क्लासी आपको ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको ओवरऑल सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आपको 6 एयरबैग्स के ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं विद ABS EBD। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी आपको स्टैंडर्ड में बेस मॉडल के साथ देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ, और सेकंड रो सीट में चलने के बाद आपको मैं थोड़ा सा इसका लेग रूम चेकआउट कराता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो अपना फ्रंट का सीट है इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ पे इसके रेयर सेक्शन में लेकर चलूँ सेकंड रो के पास। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसके डोर सेक्शन के पास देखोगे तो आपको इसके मिरर को अप डाउन करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, बॉटल होल्डर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो ये देखो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि सेकंड रो सीट में भी आपको जो स्पेस मिलता है ये आपको यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको इसका लेग रूम का स्पेस मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूँ इसके हेडरूम सेक्शन की तो हेडरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेशियस आपको इसका हेडरूम सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एक ग्रैब हैंडल का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि भाई सेकंड रो में भी एसी का प्रॉपर ध्यान दिया गया है, बट यहाँ एसी नहीं है। अब कहोगे अभिषेक भाई एसी कहाँ है? ऊपर में भी एसी नहीं है क्योंकि इर्टिगा में तो ऊपर में एसी था, यहाँ भी नहीं है। इसके पिलर में एसी लगाया गया है। यहाँ पर तो एयरबैग हो गया, 6 एयरबैग्स के साथ आती है, बट एसी का जो कनेक्शन है वो आप देखोगे यहाँ पर है। एसी का कनेक्शन आपको यहाँ पर और यहाँ पर। और इसको कंट्रोल कैसे करोगे? यहाँ से करोगे, देख लो यहाँ से करोगे और यहाँ पे हवा आने लगेगी। तो एसी का कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हो। ब्लोअर के स्पीड को 3 स्पीड तक, हाईएस्ट ब्लोअर आपको 3 स्पीड तक जाता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट कराऊँ तो इस सीट पे भी आपको प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस सीट को आप आगे करके यहाँ पे इसके थर्ड रो वाले सीट में भी बैठ सकते हो। और थर्ड रो वाले सीट में भी काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे तो इसके ऊपर में भी एसी है और मैनेज वहीं से कर सकते हो। मतलब इसके थर्ड रो में बैठकर ही आप इसके एसी को कंट्रोल कर सकते हो। यानी ओवरऑल स्पेस की मैं बात करूं तो ये जो आपको 2600 के आसपास, आपको 2600 से ज़्यादा ही आपको इसका जो व्हील बेस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो लेग रूम का स्पेस है ये आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। क्योंकि ड्राइवर साइड सीट पे भी कोई परेशानी नहीं हुई, सेकेंड रो सीट पे भी कोई परेशानी नहीं हुई, और सीट का जो कंफर्टेबल है, सीट का जो फैब्रिक है, ये आपको इस प्राइस रेंज में जो मिल रहा है वो काफ़ी बेस्ट है। अब बताते हैं आपको इसके सभी वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस, और फिलहाल ये जो हमारे पास सेकंड बेस मॉडल लगी हुई है इसका ऑन रोड प्राइस कितना है। हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ये सेकंड बेस मॉडल लगी हुई है और इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है ये 6,63,000 एक शोरूम कीमत है। और ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ तो रांची के रेनॉल्ट शोरूम में आपको 7,61,000 आपको इसकी ऑन रोड कीमत
रखी गई है। बाकी बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो 5,76,000 के आसपास आपको इसकी बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत है। और वहीं टॉप एंड मॉडल जो इमोशन है उस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो 7,91,000 के आसपास आपको एक शोरूम कीमत रखी गई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये आपको पेट्रोल में लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आपको माइलेज भी देने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।